अब बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, वो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आप लोगों ने जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है उसकी वोल्टेज टर्म सुना होगा, ठीक है ना, वोल्टेज। तो बेटा कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो है वो उस वोल्ट को ही रिलेट करता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की टर्म्स में ही बात हो रही है। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन आपको एक बार एक तरीके से याद करनी होगी, और वैसे इसका मेन प्रूफ 12th क्लास में रहेगा कि पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट पे कितना होगा। हमें 10th क्लास में मेनली पोटेंशियल डिफरेंस ही रिलेट करना होता है, पर फिर भी मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कुछ भी चार्ज रखा है, मान लो कोई क्यू चार्ज रखा है, ठीक है, और ये एक लोकेशन है जो कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कि इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी से +1 कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन एट स्लो स्पीड, मतलब इसको आराम आराम से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा ना, इस वर्क डन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो देखो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट एट स्लो स्पीड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एट स्लो स्पीड क्यों लिखा होता है? ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, और जो भी वर्क डन है वो सारा पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और हमें आगे पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा। लिखो इसको। इसका मेन बेटा प्रूफ जो होगा कि किस तरीके से पोटेंशियल का फॉर्मूला रहता है वो 12th क्लास में रहेगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई क्यू चार्ज है, इसके कारण आसपास के एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब एक ऐसा माहौल आ गया कि जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा होगा तो वो फोर्स फील करेगा। और मैं कहता हूँ मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका तरीका क्या है, आप +1 कूलम चार्ज को बी से ए ले जाओ या फिर ए से बी ले जाओ, तो जो ये वर्क डन होगा ना इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इस वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एट स्लो स्पीड। ठीक है ना, मतलब +1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा स्लो स्पीड पे, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों इसके फॉर्मूले के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। मैं कहता हूँ यहाँ से क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में W वर्क डन होता है। ठीक है ना, पर अगर मान लो क्यू की जगह 1 कूलम को चार्ज को ले जाते तो वर्क डन होता है W/Q के बराबर। ठीक है ना, इस W/Q की जो वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, V के बराबर। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला क्या बनेगा, V = W/Q। अब बच्चों W जो है इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल, और Q का मतलब चार्ज, इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलम, और इस कंप्लीट की यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को नाम देते हैं वोल्ट। क्या नाम देते हैं, वोल्ट। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और ये फॉर्मूला दोनों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे। ठीक है, लिखो इसको। ये एक बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट वोल्ट रहेगी। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम के लिए, डिफाइन 1 वोल्ट। तो बेटा V का फॉर्मूला W/Q है। जैसे मैंने करंट 1 एम्पियर डिफाइन किया था, बताओ भाई V की वैल्यू 1 कब होगी,
V तब 1 होगा जब W और Q दोनों 1 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब W 1 जूल और चार्ज 1 कूलम, और यही बात यहाँ लिखी है 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब W की वैल्यू 1 इज डन टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब चार्ज भी 1 कूलम के बराबर हो 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, और ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। लिखो इसको। बच्चों, जैसे करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है वो एमीटर होता है, वैसे ही किन्हीं भी 2 पॉइंट्स, किसी भी सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब वोल्ट मीटर डिवाइस है, और एमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 था, वहीं आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जिस तरीके से हमने एमीटर के कनेक्शन को देखा था कि एमीटर में पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते थे, वैसे ही वोल्ट मीटर के अंदर भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा होने का मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको, एक बार आप इसको लिख लो। देखो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास ये बैटरी है एंड ए बल्ब इज कनेक्टेड, बैटरी एंड ए बल्ब इज कनेक्टेड। इस बैटरी के हिसाब से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों, इस रेजिस्टेंस के अंदर ये वाला पॉइंट तो इससे कनेक्टेड है, और मतलब इस बल्ब के अंदर, और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, मतलब लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है ना। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा, ठीक है ना। मतलब मैं वोल्ट मीटर को इस तरीके से लगाऊंगा। आपको ये बात समझनी है कि वोल्ट मीटर के 2 कनेक्शंस पॉसिबल हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव। ये वाला जो कनेक्शन है दिस इज रॉन्ग और दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। मतलब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव साइन रेजिस्टेंस या बल्ब के पॉजिटिव साइन से जोड़ना है, मतलब करंट ऐसे जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात क्लियर है। इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर के अंदर एमसीक्यू टाइप से, तो आपको ये पता होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके पास 2-3 सर्किट बने होंगे, आपको पूछा होगा कि कौन सा सर्किट ठीक है कौन सा सर्किट गलत है, तो आपको एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, आपको चार्ज दे रखा है 2 कूलम के बराबर, और बोला गया है 2 पॉइंट है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, W पूछा है, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। यहां से W क्या बनेगा, V × Q। V इज 12 एंड Q इज 2, तो आंसर क्या बनेगा, 24 जूल, ठीक है। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, वैल्यू W/Q होगी 5 वोल्ट। जूल पर कूलम बोल दो या फिर वोल्ट बोल दो, बात बराबर है। लिखो इसको। अब बच्चों, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें मान लो एक बैटरी लगी है और कुछ वायर्स हैं, कुछ रेजिस्टेंस हैं, कुछ बल्ब लगे हुए हैं, अब इन सब चीज़ों को जब हम पेन पेपर पे बनाते हैं ना, तो एक सर्किट डायग्राम की हेल्प से बनाते हैं, जहाँ पे हर अप्लायंस को किसी सिंबल से बना रखा होता है, और उस डायग्राम को बनाने के लिए हमें पहले हर सिंबल का मतलब समझना ज़रूरी है और वो डायग्राम समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट डायग्राम होता क्या है, और फिर डिफरेंट टाइप के अप्लायंसेस के सिंबल्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, एक सर्किट डायग्राम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे मान लो
जैसे मान लो हमारे पास ना ये एक बैटरी है, वी हैव ए बैटरी, और बैटरी में 2 टर्मिनल्स निकले हुए हैं। यहाँ से एक वायर ली हमने और एक ही बल्ब लगा दिया, ऐसे बनाया। बैटरी का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये तो एक स्ट्रक्चर है एक्चुअल में जैसा कनेक्शन है, पर अगर मान लो मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में बनाना चाहूँगा, सर्किट डायग्राम में बनाना चाहूँगा, तो इस बैटरी का सिंबल बेटा ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और जो ये वायर्स हैं, ये वायर्स लाइंस के थ्रू बनेंगी, ठीक है। और ये जो बल्ब है, इस बल्ब का भी एक सिंबल होता है। ऐसे ही मान लो बीच में कोई स्विच लगा हुआ है तो स्विच का कोई सिंबल होगा, कोई की है तो की का सिंबल होगा, ऐसे हर चीज़ का एक सिंबल बनता चलेगा। और ये जो डायग्राम बनेगा इसको हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम। बात क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिए। और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस के, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। लिखो इसको। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसका सिंबल ऐसा होता है, और वहीं बैटरी की बात करूं तो इसमें मल्टीपल ऐसे सिंबल्स होते हैं, ठीक है, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो दिस इज फॉर बैटरी एंड दिस इज फॉर सेल। एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा, बड़े वाला पॉजिटिव का और छोटे वाला नेगेटिव का, ठीक है। देन बच्चों की बात होती है, स्विच की बात होती है। तो स्विच के 2 तरह के सिंबल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जो ये वाला सिंबल है ना, इसका मतलब है कि ऑफ है स्विच, मतलब ओपन है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड यहाँ देखा जाए तो बीच में डॉट है। डॉट का मतलब क्या है कि ये सर्किट बंद है, ठीक है। सर्किट बंद का मतलब ऑन है, दिस इज फॉर ऑन एंड दिस इज ऑफ, ठीक है ना। ओपन सर्किट का मतलब ऑफ है और क्लोज्ड बंद का मतलब ऑन है, ठीक है। ये सिंबल किस चीज़ का होता है बेटा? जैसे मान लो एक ये वायर है और यहाँ पे ये वायर है और ये आपस में कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ये जॉइंट बन जाता है, इसको बोलते हैं वायर जॉइंट, ठीक है। तो आपको ये सारे सिंबल्स याद रखने हैं, इनको लिखो, फिर मैं और सिंबल्स के बारे में बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, अब एक ये सिंबल है जिसमें एक लाइन ऐसे ले जा करके ऐसे ले जा रखी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 2 वायर्स हैं और ये दोनों की दोनों वायर्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा? वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। देन रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है, ऐसे करके, देन ऐसे रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर जब मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ तो इस एरो का मतलब हो गया कि ये वेरिएबल है, मतलब द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट कैन बी चेंज्ड, मतलब ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी का एक और सिंबल भी होता है इस तरीके से, इसको रियोस्टैट भी बोलते हैं, मतलब फिजिक्स लैब में यूज़ होता है आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखाने के लिए। एमीटर का सिंबल ऐसा होता है, ये हम देख चुके हैं, सर्कल के अंदर ए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। और वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। और मैंने आज आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर, वोल्टेज, कूलम के बारे में, एम्पियर के बारे में। अब बच्चों इन सभी को लिंक करके एक ओम्स लॉ बनता है जो कि बेसिकली सर्किट में फ्लो करने वाले करंट के बारे में बताता है, ठीक है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर के, ज़्यादातर न्यूमेरिकल सर्किट डायग्राम के ओम्स लॉ से ही बनते हैं, और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ डिस्कस करने से पहले जितना मैंने आज आपको कराया है उसके प्रॉपर नोट्स आपके बने होने चाहिए, और जो भी हमने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस किए हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। और साथ के साथ इतना टॉपिक NCERT बुक से रीड करो और जो असाइनमेंट आपको मिली है उसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है।